हर सफलता के पीछे होती है किसी अपने की मेहनत। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कांडा और बजीना गांव के निवासी खुशी कांडपाल की इंटरमीडिएट परीक्षाओं में परिषदीय जो परीक्षाएं हुई उनमें प्रदेश स्तर में 5वीं तो जिले में दूसरे स्थान हासिल कर एक शानदार उपलब्धि के पीछे उनकी जो चचेरी बहन है हेमा कांडपाल, जो कि उच्च शिक्षित हैं, एमएससी बीएड है, वर्तमान में स्टेट बीसीएस की तैयारी वो कर रही हैं। हेमा कांडपाल का मार्गदर्शन सबसे अहम रहा। हेमा के निरंतर समर्थन, प्रेरणा और सही दिशा में खुशी को बेहतरीन प्रदर्शन करने में अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई गई है। ये साबित होता है कि यदि परिवार का साथ मिले, किसी ऐसे का साथ मिले जो इनके अनुभवों की खान हो, उनके अनुभवों से लेकर युवा वर्ग बहुत कुछ कर सकता है, अपनी जो शक्ति है उसका सदुपयोग कर सकता है। यहाँ एक संदेश और दिया गया है खुशी कांडपाल के द्वारा। उन्होंने अपनी चचेरी बहन को पूरी तरह इसका जो है अपना प्रेरणा स्रोत भी बताया और सहयोगी भी बताया है। साथ में उन्होंने तत्कालीन डीएम आज अपर सचिव अनुराधा पाल जो वर्तमान में हैं सचिवालय में, उनको भी अपना मार्गदर्शक के रूप में बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी जो जीवन शैली है उससे प्रभावित होकर उन्होंने हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग तो इंटरमीडिएट में कला वर्ग को चुना था। ये एक चुनौतीपूर्ण निर्णय उनका उस समय था, लेकिन आज जब परिणाम है तो सभी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने हेमा कांडपाल को अपनी दीदी जो है कजिन बहन उसको इसका श्रेय प्रदान किया है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा कांडपाल है। मैं खुशी कांडपाल की कजिन सिस्टर हूँ। इसका पढ़ाई में एक्चुअली बचपन से बहुत ज़्यादा रुझान था। जब ये क्लास 9th 10th में थी, ये तब से मेरे पास आती थी, मैं इससे पूछती थी कि दीदी कैसे पढूं, क्या पढूं और क्या पढूं। तो इस टाइम पे जब ये 10th में थी तो उस टाइम पे मैंने इसको साइंस और इसके थोड़े आर्ट्स के सब्जेक्ट उसमें सहयोग किया था। तो तब इसके अंदर मुझे एक क्वालिटी दिखी कि इसका इंटरेस्ट किस रुझान में है। तो इसके अंदर धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होता गया और जैसे इसको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो ये मेरे पास आती थी। तो जो मुझे समझ में आता था मैं इसको एक्सप्लेन करती थी और थोड़ा बहुत इसमें इसका यूट्यूब ने भी बहुत ज़्यादा सहारा दिया है। इसने यूट्यूब से थोड़ा मैं इसको यूट्यूब के चैनलों का के बारे में बता देती थी, उसके बारे में मुझे नॉलेज थी, उससे भी ये पढ़ाई करती थी। और फिर इसे समझ में नहीं आता था तो उसके बाद मेरे पास भी आती थी। तो इस तरीके से हाई स्कूल में लेके 11th में लेके 12th में लेके मैंने तीनों ईयर इसका सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, जितना कि मैं इसको बताती थी कि इस तरीके से पढ़ो, सुबह उठ के इस टाइम पे पढ़ो या रात को इस टाइम पे पढ़ो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप किस तरीके से यूट्यूब की हेल्प लोगे। और ये इसका सबसे बड़ा जो इसके आज इसने अपना मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया है, इसमें इसके जो सेल्फ नोट्स थे मैं इसका देखती थी, यूट्यूब से अलग अलग टॉपिक सर्च मारती थी, सेल्फ नोट्स बनाती थी और सेल्फ नोट्स से स्टडी करती थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इसने सेल्फ स्टडी भी बहुत करी है। तो इसके सीधे सीधे आपका मार्गदर्शन है और इसका स्वाध्याय है, यही तो है ना। बाकी हाँ। माताजी और पिताजी की अपनी हाँ। मेहनत है। जिस टाइम पे हाई स्कूल में थी उस टाइम पे बोलती थी कि दीदी मेरा एसएसटी के सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस टाइम पे मैंने इसकी हेल्प की थी। जब ये इसने हाई स्कूल पास किया था मेरे से पूछती थी कि मैं साइंस लूँ आर्ट्स लूँ। तो मैंने इसको इसका एम पूछा था, इसने बोला कि मुझे स्टेट बीसीएस की तैयारी करनी है। तो मैंने इससे बोला था कि तू अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट को सही कर, क्योंकि अगर तेरे वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो तब जाके तू आगे स्टेट बीसीएस की तैयारी करने में हेल्प होगी। और इसने हाई स्कूल के एग्जाम दिए थे, उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। उस टाइम पे जो रिजल्ट आने तक का टाइम होता है उस टाइम पे अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करती थी। और ऐसे इसने अभी इंटर के इसने पेपर दिए, उसके बाद भी अपने स्टेट लेवल के जो सब्जेक्ट हैं उनको एक्स्ट्रा पढ़ती थी। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करे, साथ साथ में थोड़ा बहुत घर में अपने मम्मी पापा के काम में भी हेल्प करती थी। तो आज जो भी इसने मुकाम हासिल किया है, स्कूल के टीचर, पेरेंट्स और जो श्रेय मुझे दे रही है या फिर जो भी इसने अपने माहौल से देख के। आप क्या कर रही हैं वर्तमान में? वर्तमान में मैंने बीएससी करी, एमएससी करी और बीएड करा है। वर्तमान में मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ और साथ में स्टेट बीसीएस के स्टेट लेवल के एग्जाम भी देती हूँ, जैसे ग्रुप सी, ग्रुप बी वगैरह के।